आइए हम आज की सुबह की बेला में प्रभु का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें और अपना पूरा दिन आनंद से व्यतीत करें। इसी बेला में सर्वप्रथम जो ओम है वो पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, उसका चिंतन मंथन और उच्चारण करते हुए परम पिता परमात्मा जो निराकार परब्रह्म है उसको याद करते हैं। इसके साथ ही हम गायत्री मंत्र का वाचन करेंगे। गायत्री मंत्र का प्रभाव वेदों में इतना बताया है कि यदि व्यक्ति गायत्री मंत्र का वाचन करता है तो उसका हृदय मंडल तो ठीक होता ही है, साथ में यह देव वाणी मानी गई है जिसके लिए प्रभु तक अपने मन के भाव को पहुंचाया जा सकता है। चूँकि परमात्मा निराकार परब्रह्म है, लेकिन उससे हमारा कोई भी संवाद प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, इसलिए मन के भावों के माध्यम से, अपने गायन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, सुर संगीत के माध्यम से उसे याद कर और अपनी मन वचन कर्म के लिए कुछ क्षण के लिए उससे जोड़ देते हैं और जोड़ने से हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। आइए हम ओम का जाप करते हुए परमात्मा से अपनी लगन के लिए जोड़ते हैं। बाद में गायत्री मंत्र, इसके बाद में कुछ भजन आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। मैं अनिल कुमार सोनी, एडवोकेट, कुरवाई, क्षत्रिय नागवंशी स्वर्णकार, आपके समक्ष प्रस्तुति दे रहा हूं, जो सभी मानव के लिए कल्याणकारी साबित हो, इसी उद्देश्य के साथ में। आइए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए अब एक भजन जो मेरे द्वारा रचना की गई है, इस प्रकार है। सृष्टि के रचेता हो पर तुम्हारा पता नहीं, जीवों को चलाते हो पर तुम्हारा पता नहीं। सृष्टि के रचेता हो पर तुम्हारा पता नहीं, जीवों को चलाते हो पर तुम्हारा पता नहीं। ज्ञान विज्ञान तुम्ही हो पर तुम्हारा पता नहीं। जर्रे जर्रे कण कण में
विराजमान हो, पर तुम्हारा पता नहीं। तुम ही धरती, तुम ही अंबर, तुम ही चांद सितारे हो। सूरज बनकर तुम ही चमको, तुमसे रोशन जगत हो। सृष्टि के रचयिता हो, तुम ही अंधेरा दीपक तुम हो। तुमसे रोशन हर घर है। इस जगत में तेरे सिवा प्रभु, इस जगत में तेरे सिवा प्रभु, कोई न दूजा ईश्वर है। सृष्टि के रचयिता हो, तेरा ही ध्यान करते सब, मूर्ति कल्पनाएं बना बना कर। तेरा ही ध्यान करते सब, मूर्ति कल्पना बना बनाए कर। तेरा भेद किसी ने न जाना आज तक, प्रभु का भेद। और यदि कोई व्यक्ति ये कहता कि मैंने प्रभु को देखा है, तो वो मिथ्या वचन करता है। तेरा भेद किसी ने न जाना, अभी तक रहे सभी बेखबर। सृष्टि के रचयिता हो, पर तुम्हारा पता नहीं। वेदों में तुम ज्ञान का, में तुम गीता में तुम ज्ञान का भंडार हो। अब बात आती है कि वेदों में और गीता में जो ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, सारे जितने भी शास्त्र हैं उनमें ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। वो ज्ञान का भंडार कहाँ से आया, उनमें कौन ने लिखा? वो इंसान ने लिखा है। और इंसान ने लिखने के बाद में परमात्मा से अपनी लगन के लिए जोड़ा और लिखते चले गए। तो संकल्पों में जो बातें आती गई वो लिखते चले गए। वही वेद ग्रंथ, वही कुरान, वही बाइबल और वही रामायण, वही सारे के सारे ग्रंथ इसी तरीके से रचित होते चले गए। अब बात ये आती है, ईश्वर को सभी याद करते हैं, याद करने के बाद में उसकी याद में लिखते हैं, तो उनके लिखी गई बातें भिन्न भिन्न हो सकती हैं। लेकिन विज्ञान को अगर उस पर रिसर्च करता है, कौन सी बात कसौटी पे खरी उतरती है, कौन सी नहीं उतरती है, उसके लिए पुष्टि विज्ञान करता है, खोज चालू हो जाती है। इसलिए लिखने वालों ने कोई भी बात लिख दी, पुनर्जन्म है और भी चीज़ें हैं, सृष्टि में अपने नवग्रह की गणना है और कैलेंडर है, सूरज की गति है जिसके माध्यम से दिन रात की जो है कल्पना की जाती है, समय का निर्धारण किया जाता है कि इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य उदित होगा और इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य अस्त होगा। एक गणनाएं हैं। लेकिन फिर भी वेदमत भी यही कहता है कि हमें ये कुंडली मिलान और तमाम दुनिया भर के अंधविश्वास में जुड़ के हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। भविष्यवाणी कुछ नहीं होती है, जो कुछ होती है व्यक्ति के खुद के कर्म होते हैं, कर्म से उसके फल का निर्धारण होता है। हम श्रेष्ठ कर्म करें, धर्म मार्ग पर चलें, वेद मार्ग पर चलें, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। जिन पे विज्ञान ने भी पुष्टि की है कि वेद मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, उससे व्यक्ति का जीवन कल्याण हो सकता है। आइए आगे के और भी भजन हम गाने का प्रयास करेंगे। मधुबन जीवन देता है, सागर सा हृदय देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को आदर देता है, मधुबन जीवन देता है। ज्ञानी ना बन पाओ तो बन के प्रेमी चलता चल, ज्ञानी ना बन पाओ तो बन के प्रेमी चलता चल, कष्ट मिटेंगे पल भर में प्रेम जताता चलता चल,
कष्ट मिटेंगे पल भर में, प्रेम जताता चलता चल, प्यार दिलों को देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सहृदय देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को आदर देता है, जीना उसी का जीना है, जो औरों को आदर देता है। चलते रहें घर में भजन कि शांत मन हर्षित रहे, चलते रहे घर में भजन कि शांत मन हर्षित रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन कि प्रीत दिलों में बनी रहे, घर वो घर है जो औरों को अपनी शिक्षाएं देता है। घर वही है जो अपने परिवार में जो शिक्षा अपने बच्चों को देता है, उसका संदेश दुनिया में पहुंचना चाहिए, उसी को घर माना गया है। ऐसा नहीं कि घर में कलेश अशांति बनी हुई है और दूसरे की बुराई में चुगली चल रही है, और घर में जो है अपने ही बहू बेटी बच्चों की बुराई माता सास बहू कर रही हैं, और यहाँ वहाँ घर में कलह उत्पन्न कर रही हैं, और इस प्रकार की जब समाज में विकृति पहुंचेगी तो ये संसार दूषित हो जाएगा। इसलिए घर वह है जो जिसके आचरणों से दूसरे घरों के लिए भी शिक्षा मिले। जीना उसका जीना है, जो औरों को आदर करता है, मधुबन जीवन देता है। आइए एक और कविता वंदना करते हैं, जिसमें प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए जो निराकार परब्रह्म है, देने वाला है, उसे ज्ञान प्रेरणा दी गई है। आइए सुनते हैं। ज्ञान दाता प्रभु हमारी वंदना स्वीकार लो, सदा भक्ति प्रेम का वर हमें उपहार दो। तुम अनंत के सागर सृष्टि के विधाता हो, आत्म प्रकाश फैलाने वाले ज्योति के दाता हो। ज्ञान दाता प्रभु हमारी वंदना स्वीकार लो। दुर्गुणों को हर अंतर से, दुर्गुणों को हर अंतर से तुम ही मिटाने वाले हो। दुर्गुणों की सुगंध, सद्गुणों की सुगंध से जीवन में काने वाले हो। ज्ञान दाता प्रभु हमारी वंदना स्वीकार लो। तुम ही जननी पिता हमारे, तारणहार जगत के। तुम ही जीवन के पोषक, पालक सब संतन के। ज्ञान दाता प्रभु हमारी वंदना स्वीकार लो। भक्ति में तेरी लीन रहे, हमें ऐसा वरदान दो। दीन दुखी की सेवा करें हम, ऐसा वरदान दो। ज्ञान दाता प्रभु हमारी वंदना स्वीकार लो। गुरुजनों का स्नेह सदा उनके चरणों का प्रसाद बने। गुरु ब्रह्मा देव महेश्वरा का भाव हमेशा बना रहे। ज्ञान दाता प्रभु हमारी वंदना स्वीकार लो। दोस्तों, सुबह सुबह के भजन अपने परिवार का माहौल तो ठीक करते ही है, और जो भी व्यक्ति लाइव के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उसे देख रहा होता है, उसके लिए भी प्रेरणा मिलती है।
इस तरीके से हम अपने जीवन को सुबह की बेला में धन्य बनाते हुए ऊर्जा से भर जाएं। प्रभु के चिंतन के बिना जब तक इस देह के लिए, आत्मा के लिए, इस देह में जो आत्मा विराजमान है, जिससे हमारा शरीर चेतन युक्त है, हम चल फिर पा रहे हैं, अपने जीवन के हर कार्य कर पा रहे हैं, यदि इस आत्मा को परमात्मा से संकल्प के रूप में, मंत्रों के रूप में, याद के रूप में, भजन के रूप में नहीं जोड़ा गया तो हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होने वाली है। इसलिए हमें अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ने के लिए भजन है, कीर्तन है, संगीत है, साधना है, इस तरीके से हमें जोड़ने की आवश्यकता है। तभी हमारे जीवन में अपने मन में एक अच्छी लय उत्पन्न होगी और लय उत्पन्न होने के बाद में घर में भी सुख शांति प्राप्त होगी। आइए एक भजन के माध्यम से हम फिर आपको एक गीत सुना रहे हैं, भजन सुना रहे हैं। मूरत नहीं तो क्या हुआ, सूरत नहीं तो क्या हुआ, ध्यान किया तुझे यादों में, अंतर मन के दर्पण में। तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, हो तू मेरा मैं तेरा भगवन, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा भगवन, तू मेरा मैं तेरा। तुझको अपना मान लिया अब, तू ही मेरा सहारा, तुझको अपना मान लिया अब, तू ही मेरा सहारा। जो कुछ करते तेरे लिए भगवन, भजन ही सहारा। देह नहीं सूरत तो क्या, तुझ में लगा मेरा मन, देह नहीं सूरत तो क्या, तुझ में लगा मेरा मन। तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा, तू मेरा मैं तेरा भगवन, तू मेरा मैं तेरा। तन के रिश्ते हो ना हो पर मन की डोर से बंधन, तन के रिश्ते हो न हो पर मन की डोर से बंधन। तुझको अपना मान लिया और कोई नहीं है संबंध, मन ही मन में बातें होती, जीवन तुझको अर्पण। मन ही मन में बातें होती, जीवन तुझको अर्पण। तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा हो, तू मेरा मैं तेरा भगवन, तू मेरा मैं तेरा। बाह्य जगत में तेरे सिवा प्रभु कोई न मेरा चिंतन, बाह्य जगत में तेरे सिवा प्रभु कोई नहीं मेरा चिंतन। पल पल यादों में तुम ही हो, जगत से ना कोई बंधन। पल पल यादों में तुम ही हो, जगत से ना कोई बंधन। तुम मेरे आधार प्रभु जी, जीवन मेरा समर्पण। तुम मेरे आधार प्रभु जी, जीवन मेरा समर्पण। तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा हो, तू मेरा मैं तेरा भगवन, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा भगवन, तू मेरा मैं तेरा। मूरत नहीं तो क्या हुआ, सूरत नहीं तो क्या हुआ, मूरत नहीं तो क्या हुआ, सूरत नहीं तो क्या हुआ। याद किया तुझे यादों में,
अंतर्मन के दर्पण में, याद किया तुझे यादों में, अंतर्मन की यादों में। तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा हो, तू मेरा मैं तेरा भगवन, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा भगवन, तू मेरा मैं तेरा। इस लाइव के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि अपने आप के लिए मस्त रखने के लिए, आनंदित रखने के लिए, समाज, देश में और विश्व में शांति फैलाने के लिए सतमार्ग को अपनाना अनिवार्य है, क्योंकि सच्चाई ही एक ऐसी है जो व्यक्ति के लिए जोड़ने का कार्य करती है। झूठ हमेशा एक व्यक्ति बोलता है और उसकी पुष्टि करने के लिए अनेकों व्यक्ति को सम्मिलित कर लेता है, और पूरे वायुमंडल में, सृष्टि में झूठ 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 का ही बोलबाला हो जाता है। हर जगह जितनी भी परेशानियां हैं वह हम अपने फायदे के लिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कर्म की प्रधानता यह कहती है कि व्यक्ति जैसा भी कर्म करेगा वैसे उसके लिए फल अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसे धर्म की दृष्टिकोण से देखो, वेदों की दृष्टिकोण से देखो, या रिसर्च की दृष्टिकोण से देखो, जैसे आप कर्म करोगे वैसे फल का निर्माण आपके लिए होगा। और रामचरितमानस में भी ये बात आई है, कहू ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही अपने कर्म से व्यक्ति सुखी, अपने ही कर्म से व्यक्ति दुखी होता है। और जब वह दुष्कर्म करता है, भ्रष्टाचार करता है, पापाचार करता है, अनाचार करता है, ऐसे पदों पर बैठकर करता है जहां से उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करता है, लेकिन इसके परिणाम उसके आने वाले समय में निश्चित ही इसी जन्म में मिलेंगे, क्योंकि पूर्ण जन्म का कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है कि कोई मरने के बाद में ये कहे कि हम जो है पुनः जन्म लेकर आ गए हैं। रही बात वेदों में या कहीं भी ये बात है, सब ये अपनी मन की कल्पनाएं लोगों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जैसा एहसास किया वैसा लिखते चले गए। समय समय पर रिसर्च जो होते हैं उनमें कितनी कल्पनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खरी उतरती हैं। आज हम जो कल्पना कर रहे हैं उसमें विज्ञान यदि शोध करता है तो उसके लिए नई कोई चीज़ मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये खोज चलती रहेगी। इस धरती पे सिर्फ एक परमात्मा है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, निराकार परब्रह्म है। उसके लिए हम मूर्ति बना कर पूज लें, या मस्जिदों में जाकर उसके नाम का उच्चारण करके पूज लें, या हम चर्च में जाकर उसकी प्रार्थना कर लें, या हम वाहे गुरु ग्रंथ के माध्यम से उसे याद कर लें। ये हमारे तरीके अलग हो सकता है, लेकिन हमारा परमात्मा ईश्वर एक ही है। और ऐसी मिथ्या कल्पनाओं में व्यक्ति के लिए कभी नहीं चलना चाहिए, जिन मिथ्याओं से व्यक्ति के अंदर भ्रमजाल पैदा होता है कि मरने के बाद में हूरें मिलेंगी, मरने के बाद में स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद में नरक मिलेगा। आपका नरक और स्वर्ग आपके कर्मों पर निर्धारित होता है। जैसे कर्म करोगे वैसे फल आपके सामने आज नहीं तो कल सामने आकर खड़े हो जाएंगे, और उस समय रोने के सिवा और कोई भी सहारा नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी के लिए यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।